उमर यूब साहब तो कह रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन होंगे, लेकिन क्यों होंगे, कैसे होंगे, ऐसी तो हमें कोई चीज़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही। नहीं मैदर साहब, हम तो नहीं देख रहे कि कोई बड़ी तहरीक आप लोग खड़े कर सके हों या अदालतों ने कोई ऐसे सब कुछ उल्टा के कोई सामने रख दी है चीज़ें। हमें नज़र आ रहा है कि केसेस भी नए नए भी बन रहे हैं, अभी और उलझते चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोग भी कोई ख़ास मौसर एहतजाजी तहरीक नहीं चला सके। तो क्यों आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं? देखिए, अगर तहरीक की बात की जाए ना, तो इससे अगर आप देखें 2 सालों के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ मामलात के ऊपर मुख्तलिफ कॉज दिए, चाहे वो फ़लस्तीन के हक़ में हो, चाहे वो इंतखाबात के ऊपर हो, चाहे वो इमरान खान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, या मुल्क के अंदर अदलिया की आज़ादी के लिए हो। और खान साहब ने जब जब हदायत की तब वो कॉल के ऊपर जो है वो हम निकले। लेकिन उसके अंदर अगर आप देखें तो जिस दिन कॉल दी जाती थी तो एक दिन पहले ही गिरफ्तारियां, छापे, अगवा और सारा सिलसिला जो है आपने देखा है कि पिछले एक पूरे अरसे में लोगों को जिस तरह उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर पार्टियाँ छुड़वाई गई और जो लोगों के साथ सलूक किया गया, उस्मान डार की वालदा के साथ क्या किया गया, सनम, आलिया हमजा, मुख्तलिफ ये तो जारी रहेगा। फिर इसका मतलब है एहतजाज नहीं होगा। में रिहा होती हैं और दूसरे मुकदमे में। तो ये सारी ऐसी सूरत हाल हुई कि जब कॉल दी गई तो उसके ऊपर गिरफ्तारियां की गई, और जिस दिन कॉल की जब कॉल दी गई उस दिन और उसमें हमारे लोगों को उठा लिया गया, मेरे ऊपर FIR हो गई, खोसा साहब को उठा लिया गया, सलमान खान राय साहब को लाहौर से उठा लिया गया, अली आज़ाद भुट्टो को उठा लिया गया। तो हुकूमत खौफ, डर इतना उनके अंदर है कि वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ ना कर ले, फार्म 47 के मुताबिक वो बैठे रहें, 5 साल गुजार लें। तो वो नहीं चाहते कि कोई एहतजाज हो। और फिर होता है ना कि एक एहतजाज होता है, उसके अंदर आप दफ़े 44 लगी हुई है, आपने उठाया है और फिर आप अदालत में पेश कर दें। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर फिर भी जब खान साहब ने कॉल दी, निकले। अब खान साहब ने इस वक्त जो प्लान दिया है वो दिया है कि आप पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर, दूसरे सूबों में भी आप जो अलाइंस है उसके साथ मिलकर जलसे जो हैं वो किए जाएँ। लाहौर में हमने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें 9 तारीख के लिए जलसे की हमने की है और वहाँ पर रिजेक्ट हुई है। अब हाई कोर्ट से रिज्यू किया गया है। सरगोदा में हम कर रहे हैं वर्कर कन्वेंशन। अच्छा, ये फरमाइएगा मंजूर साहब, अभी फिलहाल तो वर्कर्स कन्वेंशन का ही एक शेड्यूल आया है, लेट्स सी कि ये हो पाते हैं किस तरह से और कितनी गिरफ्तारी होती है। लेकिन अभी अदालत में भी काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट। इधर हम देख रहे हैं कि जो ट्राइब्यूनल के जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके खिलाफ भी चले गए लीगी रहनुमा, इलेक्शन कमीशन। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद ट्राइब्यूनल के जजेस भी चेंज हो सकते हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो अदालती चेंजेस आ रहे हैं उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, मैं उस बात को कंक्लूड कर लूँ तो अभी ईद के बाद जो है दोबारा जलसों का मज़ीद शेड्यूल जो है वो तेज़ होगा, और उसमें एक इस्लामाबाद के अंदर जलसे की हमने दरख्वास्त दी थी, जो हमें जगह नहीं दी गई, वो रवात में दी गई। फिर दोबारा उसको चेंज करने के लिए हमने कहा कि जहाँ चाहते हैं वहाँ पर जलसे की इजाज़त दी जाए। और बाकी शहरों में भी जो अलाइंस है वो आगे, क्योंकि उन्होंने लीड करना है, हम सारे साथ होंगे और अचकज़ई साहब उसके सरबराह, और सारी आपके सामने वो सारी सूरत हाल है। तो उसमें जो भी फिर होगा, हम PTI जो उनके साथ होगी। और एक कॉल जिसमें खान साहब ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान है, वो खान साहब ने कॉल बताई है, तो जिस वक्त खान साहब की कॉल होगी हम तैयार हैं। सेकंड बात यह है कि ये जो जजेस चेंज किए जा रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि फार्म 45 जब मंगवाए गए कि आप लेकर आएँ, 3 दफ़ा मौका दिया गया है। तारक फजल चौधरी साहब, दीगर जितने फार्म 47 के मुताबिक MNAs बने हुए हैं, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ौरन ही इलेक्शन कमीशन चले गए और साथ में उन्होंने ये किया कि इलेक्शन ऑर्डिनेंस भी लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि अब रिटायर्ड जजेस भी जो हैं वो केसेस सुन सकते हैं। तो लिहाजा उनका दिल ये है कि वो रिटायर्ड जजेस के पास केसेस लगाए जाएं, क्योंकि रिटायर्ड जजेस उनकी मर्ज़ी से होंगे, अपनी मर्ज़ी से रिटायर किसी जज को बैठा कर उन्हें कहेंगे कि ये फ़ैसला आपने लटकाना है। हालांकि जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक ये है कि अगर पटिशन दायर होगी तो उस पटिशन को आपने 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करना है। लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये चाहते हैं कि 5 साल तक वहाँ पर प्ली ये ली है। जनाब, वहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर जो ट्राइब्यूनल स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ लगा रहे हैं। ये फरमाइएगा, पिछली हुकूमत में जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 6-6 महीनों में फैसले हो गए थे। देखें, पिछली हुकूमत में आप मुझे एक बता दें कि इमरान खान साहब से किसी एक बंदे ने क्लेम किया हो कि इस हल्के के अंदर इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और इमरान खान साहब ने कहा हो कि नहीं जी, मैं इस हल्के को खुलवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। सर, मेरा तो सवाल नहीं है, लेकिन मेरा तो सिंपल सवाल है कि पिछली आप से मैंने सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमत में जब तरीके इंसाफ की हुकूमत थी तो 6-6 महीने में जी, मुझे सवाल की समझ आ गई है। हाँ, मुझे आप बताएं कि इस हल्के का है मामला और इस हल्के के में 5 साल 7 साल लगे हैं और वो उसका क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसके ऊपर जरूर आपको जवाब भी दूंगा।
नहीं, मुझे कोई एक बता देना जो 6 महीने में हो गया था। मैं नहीं तो कासिम सूरी साहब का नहीं, मुझे कोई एक बता दें कि जिस जगह पे नहीं हुआ, मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए ना, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया उसका कि किसी जगह पे 5 साल गुजरे। कासिम सूरी साहब का मशहूर ज़माना के। अच्छा देखें कासिम सूरी का जो मामला था, कासिम सूरी जीते हुए थे जिनको हराया गया था। कासिम सूरी का इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने फ़ौरन जो है वहाँ से डिसाइड होकर और वो सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट में कोई 14 पेशियाँ हुई थी। 14 पेशियों के अंदर कासिम सूरी तो अवेलेबल रहे हर जगह, लेकिन कॉज लिस्ट जो है वो भी लगती रही, लेकिन जहाँ पर वो जो मुखालिफ थे वो खुद आकर पेश नहीं होते रहे। आप उसकी अगर डिटेल्स देखें ना तो आपको नज़र आएगा आज उसके इश्तिहारी होने के जो है वो अखबारात में चस्पा किया जा रहा है कि आप जाकर वहाँ पर लगाएं कि ये पेश नहीं हुए, और ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया स्टे भी तो लिया गया था ना। नहीं मैदर साहब, स्टे लिया गया था ना। नहीं देखें, स्टे जो है लिया गया था, स्टे जो है उसके अंदर लिया गया था क्योंकि इलेक्शन जो वहाँ पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो फैसला आया था वो कासिम सूरी के खिलाफ आया था, तो उसने उसके ऊपर स्टे लिया था क्योंकि वो उस वक्त डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली थे। लेकिन उस स्टे को कोई उन्होंने मैनेज करके नहीं किया था, और उसको अगर आप देखें तो वो तारीखें मुख्तलिफ डलती रही थी, और तारीखें होने के बावजूद जो वहाँ पर उनके मुखालिफ हरीफ थे जो इन्होंने क्लेम किया था वो वहाँ पर पेश नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में। कासिम सूरी तो पेश होते रहे, अगर वो पेश होते, वो अपना मुकदमा लड़ते तो डेफिनेटली स्टे को ख़त्म करवाते, अगर उनका ख़त्म होना बनता था। लेकिन अगर वो खुद पेश ही नहीं हुए तो उसमें बताएं कि क्या इमरान खान ने कहा था कि आप पेश ही ना हो। चलिए ठीक हो गया। सलमा नईम हैदर मंजोता साहब, आपका शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आज स्टे भी तो लिया गया था ना। नईम हैदर साहब, स्टे लिया गया था ना। नहीं देखें, स्टे जो है लिया गया था, स्टे जो है उसके अंदर लिया गया था क्योंकि इलेक्शन जो वहाँ पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो फैसला आया था वो कासिम सूरी के खिलाफ आया था, तो उसने उसके ऊपर स्टे लिया था क्योंकि वो उस वक्त डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली थे। लेकिन उस स्टे को कोई उन्होंने मैनेज करके नहीं किया था, और उसको अगर आप देखें तो वो तारीखें मुख्तलिफ डलती रही थी, और तारीखें होने के बावजूद जो वहाँ पर उनके मुखालिफ हरीफ थे जो इन्होंने क्लेम किया था वो वहाँ पर पेश नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में। कासिम सूरी तो पेश होते रहे, अगर वो पेश होते, वो अपना मुकदमा लड़ते तो डेफिनेटली स्टे को ख़त्म करवाते, अगर उनका ख़त्म होना बनता था। लेकिन अगर वो खुद पेश ही नहीं हुए तो उसमें बताएं कि क्या इमरान खान ने कहा था कि आप पेश ही ना हो। चलिए ठीक हो गया। सलमा नईम हैदर मंजोता साहब, आपका शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आज स्टे भी तो लिया गया था ना। नईम हैदर साहब, स्टे लिया गया था ना। नहीं देखें, स्टे जो है लिया गया था, स्टे जो है उसके अंदर लिया गया था क्योंकि इलेक्शन जो वहाँ पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो फैसला आया था वो कासिम सूरी के खिलाफ आया था, तो उसने उसके ऊपर स्टे लिया था क्योंकि वो उस वक्त डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली थे। लेकिन उस स्टे को कोई उन्होंने मैनेज करके नहीं किया था, और उसको अगर आप देखें तो वो तारीखें मुख्तलिफ डलती रही थी, और तारीखें होने के बावजूद जो वहाँ पर उनके मुखालिफ हरीफ थे जो इन्होंने क्लेम किया था वो वहाँ पर पेश नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में। कासिम सूरी तो पेश होते रहे, अगर वो पेश होते, वो अपना मुकदमा लड़ते तो डेफिनेटली स्टे को ख़त्म करवाते, अगर उनका ख़त्म होना बनता था। लेकिन अगर वो खुद पेश ही नहीं हुए तो उसमें बताएं कि क्या इमरान खान ने कहा था कि आप पेश ही ना हो। चलिए ठीक हो गया। सलमा नईम हैदर मंजोता साहब, आपका शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आज